आज जो है हम लोग सीखेंगे भागा के बारे में। एक एक करके प्रत्येक वीडियो देखें जिसमें हमने आपको जोड़ सिखाया, घटाव सिखाया, गुना सिखाया, अब भागा सिखाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है। जीरो से फर्स्ट क्लास देखिए आप लोग, है ना। तो कहता है, क्वेश्चन एक तो देते हैं, कहता है 2/4 रहे और इस तरह से भागा दिया हुआ रहे, तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो कहता है दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो दुक्का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ 5 रहे। अब कह रहा है बउआ, चिन्ह को समझिए। कह रहा है एक चिन्ह ऐसे है, एक चिन्ह ऐसे है और एक चिन्ह ऐसे है। तो पहला चिन्ह जो है वो कह रहा है मेरे से ऊपर मत जाइए, ठीक है, मेरे से ऊपर मत जाइए। दूसरा चिन्ह कह रहा है मेरे बराबर में रहिए, या तो 5 आ जाइए या फिर और तीसरा चिन्ह कह रहा है मेरे नीचे रहिए। मतलब कह रहा है 5 के जगह अगर हम 6 ले लाएंगे पहला चिन्ह के अनुसार तो मेरा काम जो है गड़बड़ा जाएगा। तो इसको एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पर ही जो है 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, है ना। इस प्रकार से हमने देखा। तो इस चिन्ह को अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपसे भी कहीं गलती नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 4 रहे, 6 रहे और भागा रहे, है ना। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे तो चरका कितना बार पढ़ना है, तो चरका एक बार पढ़ेंगे 4 आएगा, यहाँ 2 बचेगा, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो अभी छोटा छोटा है, दशमलव में नहीं जाना है, एकदम जीरो से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। तो आइए क्लास रेगुलर वे पे शुरू करते हैं और समझते हैं, है ना, कि कहाँ पर ही हमें क्या करना चाहिए। तो इसको मिटा रहे हैं। अब कहता है बउआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन पहला ये रहे, ठीक ना। क्वेश्चन पहला ये रहे 2 है, 5 है और 3 है। अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ रहे, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ रहे तो क्या करना है, गौर फरमाइएगा, है ना। तो कह रहा है दुक्का कितना बार पढ़ना है, तो दुक्का 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, है ना। यहाँ पर ही घटाव करना है, यहाँ पर ही जो है घटाव करना है। अगर 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद कह रहा है इसको उतार देते हैं, 3 है। अब कह रहा है यहाँ पर ही देखिएगा, कह रहा है दुक्का कई बार पढ़ेंगे कि 13 आ जाएगा, दुक्का में 13 नहीं आता है। तो इससे चिन्ह कह रहा था मेरे से ऊपर मत जाइए, मेरे बराबर में रहिए और मेरे से नीचे रहिए, इसमें नहीं जाना है, तो इसमें नहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं इसके बराबर में आए, 13 नहीं है तो इसके नीचे वाला चिन्ह में आते हैं। तो छक्का पढ़ते हैं, तो सॉरी दुक्का पढ़ते हैं तो 6 बार में 12 आ जाता है। कितना आ जाता है, ये 1 बच गया। मतलब कह रहा है कि इस प्रकार से हम देखेंगे क्या मेरा ये क्वेश्चन जो है सही है। आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 26 है ये वाला, और 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 और 4 4 1 5 हो जाएगा 52। और जो शेष बचा हुआ है यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 53 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं और भी क्वेश्चन, ठीक ना, और प्रत्येक को चेक करके भी दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहे,
पहले आप लोग के लिए है, ठीक है ना। पहले आप लोग के लिए है। मान लीजिए 3 है और यहाँ 4 है, 7 है, 6 है और 8 है, ठीक है ना। 8 है। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे तो आप लोग बना दीजिएगा। हमको पता है कि आप बना दीजिएगा, तो बनाने के कोशिश में लग गए हैं कुछ विद्यार्थी लोग। तो आइए हम भी देख लेते हैं। जिनको नहीं आ रहा है घबराने की कोई बात नहीं है। पहला क्लास कीजिए, दूसरा क्लास में आप क्लियर हो जाइएगा और तीसरा क्लास में जब क्वेश्चन कराने लगेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के उत्तर आपके तरफ से ही रहेगा। तो गौर फरमाइएगा। कहता है कि तिनका जो है कितना बार पढ़ना है। तिनका कई बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो तिनका में 4 नहीं आता, इसलिए एक बार में लगा देंगे तो यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको उतारेंगे 7 को। अब 7 उतरेगा तो तिनका कई बार पढ़ेंगे कि 17 हो रहा है। तो अगर तिनका 6 बार पढ़ते हैं तो 18 हो जाता है, और अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 15 हो जाएगा। तो 5 बार पढ़ेंगे और 15 को लेंगे यहाँ 2 कर देंगे, क्योंकि चिन्हा कह रहा था हमसे ऊपर नहीं जाइए। अब अगला क्वेश्चन 26 हो गया। अब कह रहा है तिनका 9 बार पढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा ना। इसलिए 8 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 कट जाएगा। उसके बाद कह रहा है ये 8 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 8 हो जाएगा तो यहाँ पर कई बार में लगेगा, नोतिया 27, मतलब 9 बार में लग जाएगा। यहाँ पर 27 हो जाएगा 1। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं तो इसको उठा के यहाँ पर लाते हैं, है ना, और गुना करते हैं। तो कहता है नुक्का नो अठा नतिया 27 के 7 हाथ में बचा 2, और यहाँ पर यार 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हाथ में 2 बचेगा, 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बुआ 3 है और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अभी ये सम मिल रहा है लेकिन 8 आना बाकी है। इसको उठा के यहाँ पर ले जाइए और जोड़ दीजिए। 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 4 हो गया। और देखिए मेरा क्वेश्चन का उत्तर जो है आ चुका है, मतलब यही क्वेश्चन और यही उत्तर है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखेंगे। कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके जिगरे में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से क्या होती है, उड़ान होती है। तो यहाँ पर हमने जब एक कदम बढ़ा दिए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। आज हम कुछ सीख के ही जाएंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग के लिए। अब देखिएगा, गौर फरमाइएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 8 है, 7 रहे और 5 रहे, कुछ ऐसा रहे। तो आप क्या कीजिएगा, चलिए 10 सेकंड का समय देते हैं, बनाइए आप लोग, फिर हम तो है ये हैं आपके पास में। मन लगा के बनाइए। चलिए आइए देख लेते हैं। कहता है बउआ दुक्का कई बार पढ़ेंगे कि 4 हो जाएगा। तो दुक्का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हटा देंगे, 8 को लाएंगे, इसको लाएंगे, दूसरे अंक को लाएंगे। और दुक्का कई बार पढ़ेंगे कि 8 होगा, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या करें। अच्छा ठीक है। उसके बाद इसको 7 उतारते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ही 7 उतार लिए। दुक्का कई बार पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, इस 5 को उतारेंगे और क्या करेंगे, 7 बार में लगा देंगे, है ना। तो यहाँ 14 हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा। ये मेरा उत्तर हो गया। अब इसको चेक करते हैं 2 से, है ना। तो यहाँ पर इस 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। उसके बाद 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको उठा के एक यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये
4 हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया। मेरा मेथड सही है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बस थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा एकदम गौर फरमाइएगा और बारीकी से समझ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो ये एक लास्ट प्रोसेस है, समझिएगा। कहता है यहाँ पर ही अगर मान लीजिए 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 6 रहे और 8 रहे, इस प्रकार से रहे, ठीक ना। तो क्या कहता है, इनका कई बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा। इनका 4 नहीं आता है, एक बार में लगा दीजिए। यहाँ पर ही 1 कीजिए, 3 यहाँ पर ही 1 घटाव किए। यहाँ पर ही जब यहाँ से घटाव किए तो 1 आया, तो अब इसको उतारते हैं, 7 उतारेंगे तो हो जाएगा 17। सर अब कैसे करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको कितना से गुना करते हैं, पहले 1 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 से अगर करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ना 1 से नहीं 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, अभी भी बराबर में नहीं है। 3 से करेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा, अभी भी बराबर में बात नहीं जम रहा है। अबरी 4 से किए तो यहाँ पर ही 12 हो गया ना, अभी भी बात बराबर नहीं बन रहा है। अबरी जो है 5 से करेंगे तो यहाँ 15 हो रहा है, अगर 6 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 5 से यहाँ पर क्या हो गया, 15 हो जाएगा। और 15 जब हो जाएगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ कट जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है ये आ गया। अब उसके बाद 6, अब कितना बार में लगाएंगे, 8 बार में लगा के देखिए तो कितना आता है। 8 का आंसर लट्टिया 24 होता है। और अगर 9 बार कर देते तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसलिए 8 बार में लगाएंगे, यहाँ 24 हो जाएगा, ये 2 घट जाएगा। उसके बाद फिर 28, अब 9 बार में लगा देंगे, यहाँ पर ही गुना पहले ही हम सिखा चुके हैं। बुगलो गुना जो है पहले ही हम सिखा चुके हैं, इसलिए गुना नहीं सिखाएंगे। हम मेथड खाली एकदम 0 लेवल के सिखा रहे हैं यहाँ पर ही। उसके बाद यहाँ नोक का 3 बार पढ़ेंगे, नोक का 28 27 और यहाँ 27 हो जाएगा, 1 कटकुट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कई बार में लगा था, 9 बार में। अब इसको 3 से गुना करते हैं, आता है कि नहीं आता है। 9 27, 8 24 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, बाकी बचा 2। 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 17 हो जाएगा के 7, बाकी बचा 1। 3 और 3 और 1 कितना होता है, 4। और ये जो 1 शेष बचा है यहाँ पर ले जाके जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यही मेरा क्वेश्चन और ये मेरा क्वेश्चन का उत्तर। और फिर उत्तर से फिर क्वेश्चन पर ही पहुंच गए, मतलब मेथड मेरा सही था। तो बउआ अगर ऐसे आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो डेली अगर क्लास कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको बेहतरीन ढंग से सिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।